गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में अभ्यास प्रश्न 1 और 2 के बाद तीसरा प्रश्न करेंगे। ये कल आपको होमवर्क में भी दिया गया था। तीसरा प्रश्न है आपका, दिए गए प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा और उसकी लिपियों का नाम लिखना था। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपके प्रांतों के नाम लिखे हुए, आगे उनकी भाषा और लिपि का नाम लिखना था। पहला है आपका पंजाब। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी भाषा और उसकी गुरुमुखी लिपि होती है। दूसरा है आपका केरल। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और इसकी लिपि का नाम है वट्टेलुतु लिपि। हालांकि क्या है कि ये जो राज्य हैं हमारे राजस्थान के आसपास के नहीं, इसलिए हमें थोड़ा अजीब लगता है इसकी लिपि का नाम। तो इसकी लिपि का नाम दोबारा ध्यान से सुने, वट्टेलुतु, और मात्राओं का सही तरीके से देखकर लगाने का ध्यान रखें। तीसरा है बिहार में हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसलिए हिंदी बोली जाती है और वहाँ हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। उसके बाद है आपका असम। असम में असमिया भाषा बोली जाती है और लिपि इस भाषा की ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और उसकी लिपि देवनागरी है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है जिसकी लिपि की तमिल लिपि होती है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को ध्यान से देखकर, पढ़कर और शुद्ध और स्पष्ट लिखेंगे। लिपियों के नाम लिखने में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब आपका चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया गया है, दिए गए निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। निर्देश में दिया गया है पहला प्रश्न, कोई दो क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियों का मतलब होता है कि जो भाषा का रूप नहीं होती हैं तो उन्हें हम बोलियां बोलते हैं। तो भोजपुरी और बुंदेली, इसके अलावा भी आप कोई अन्य भी लिख सकते हैं, आपकी पुस्तक में दिए हुए नाम भी हैं। उसके बाद देवनागरी लिपि की दो भाषाएं, जैसा कि हमें पता है संस्कृत और हिंदी दोनों ही देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। इसके अलावा भी आपकी पुस्तक में अन्य भाषाओं के नाम दिए गए हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। अगर आप चाहें तो उनके नाम भी लिख सकते हैं। अगला है मौखिक भाषा के दो उदाहरण। मौखिक जो मुख से बोली जाने वाली भाषा होती है जिसमें आपको लिखकर कुछ नहीं बताना होता है, तो रेडियो और टेलीफोन इसका बहुत ही सशक्त और अच्छे उदाहरण हैं। लिखित भाषा के दो उदाहरण जिसमें कि आपको जो बात है वो लिखी हुई मिलती है। तो इसमें सबसे पहले तो उदाहरण आपकी पुस्तक ही होती है क्योंकि उसमें सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ आता है। दूसरा पत्र, कोई भी लेटर है। इसके अलावा न्यूज़पेपर या समाचार पत्र भी इसी का उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरा और चौथा प्रश्न मैंने करके बता दिया है कैसे आपको करना है। ये आपको पुस्तक में ही करना है। कल कुछ बच्चों को जो है इसमें संदेह था कि प्रश्न को कहाँ और कैसे करना है, तो अभी आपको अपनी पुस्तक में ही ये प्रश्न करने हैं। इसके बाद पाँचवां प्रश्न दिया गया है, दिए गए व्याकरण के विभागों के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है लिखें। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनकी परिभाषा लिखनी है जो कि आपके किताब में व्याकरण के विभाग के आधार पर दी गई है। तो आप इन तीनों की परिभाषाएं देखकर, समझकर और बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में अपनी किताब में ही लिखेंगे। तो इस प्रकार आप ये तीनों प्रश्न आज अपने होमवर्क के रूप में किताब में ही करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।